श्रीमद्वाल्मीकि रामायण युद्धकांड अध्याय 29। रावण का शुक और सारण को फटकारना, उसके भेजे गुप्तचरों का श्रीराम की दया से वानरों के चंगुल से छूटकर लंका में आना। शुक के बताए अनुसार रावण ने समस्त युद्धपतियों को देखकर श्रीराम की दाहिनी बाह महापराक्रमी लक्ष्मण को, श्रीराम के निकट बैठे हुए अपने भाई विभीषण को, समस्त वानरों के राजा भयंकर पराक्रमी सुग्रीव को, इंद्रपुत्र वाली के बेटे बलवान अंगद को, बल विक्रमशाली हनुमान को, दुर्जय वीर जाम्बवान को तथा सुषेण, कुमुद, नील, वानर श्रेष्ठ नल, गज, गवाक्ष, शरभ, मैंद एवं द्विविद को भी देखा। 1-4 उन सबको देखकर रावण का हृदय कुछ उद्विग्न हो उठा। उसे क्रोध आ गया और उसने बात समाप्त होने पर वीर शुक और सारण को फटकारा। बेचारे शुक और सारण विनीत भाव से नीचे मुंह किए खड़े रहे और रावण ने रोषगद्गद वाणी में क्रोधपूर्वक ये कठोर बात कही। राजा निग्रह और अनुग्रह करने में भी समर्थ होता है। उसके सहारे जीविका चलाने वाले मंत्रियों को ऐसी कोई बात नहीं कहनी चाहिए जो उसे अप्रिय लगे। जो शत्रु अपने विरोधी हैं और युद्ध के लिए सामने आए हैं, उनकी बिना किसी प्रसंग के ही स्तुति करना क्या तुम दोनों के लिए उचित था? तुम लोगों ने आचार्य, गुरु और वृद्धों की व्यर्थ ही सेवा की है, क्योंकि राजनीति का जो संग्रहणीय सार है, उसे तुम नहीं ग्रहण कर सके। यदि तुमने उसे ग्रहण भी किया हो तो भी इस समय तुम्हें उसका ज्ञान नहीं रह गया है, तुमने उसे भुला दिया है। तुम लोग केवल अज्ञान का बोझ ढो रहे हो। ऐसे मूर्ख मंत्रियों के संपर्क में रहते हुए भी जो मैं अपने राज्य को सुरक्षित रख सका हूँ, ये सौभाग्य की ही बात है। मैं इस राज्य का शासक हूँ। मेरी जिह्वा ही तुम्हें शुभ या अशुभ की प्राप्ति करा सकती है। मैं वाणी मात्र से तुम पर निग्रह और अनुग्रह कर सकता हूँ, फिर भी तुम दोनों ने मेरे सामने कठोर बात कहने का साहस किया। क्या तुम्हें मृत्यु का भय नहीं है? वन में दावानल का स्पर्श करके भी वहां के वृक्ष खड़े रह जाए, ये संभव है, परंतु राजदंड के अधिकारी अपराधी नहीं टिक सकते। वे सर्वथा नष्ट हो जाते हैं। यदि इनके पहले के उपकारों को याद करके मेरा क्रोध नर्म न पड़ जाता तो शत्रुपक्ष की प्रशंसा करने वाले इन दोनों पापियों को मैं अभी मार डालता। अब तुम दोनों मेरी सभा में प्रवेश के अधिकार से वंचित हो। मेरे पास से चले जाओ, फिर कभी मुझे अपना मुंह न दिखाना। मैं तुम दोनों का वध करना नहीं चाहता, क्योंकि तुम दोनों के किए हुए उपकारों को सदा स्मरण रखता हूँ। तुम दोनों मेरे स्नेह से विमुख और कृतघ्न हो, अतः मरे हुए के ही समान हो। उसके ऐसा कहने पर शुक और सारण बहुत लज्जित हुए और जय जयकार के द्वारा रावण का अभिनंदन करके वहां से निकल गए। इसके पश्चात दशमुख रावण ने अपने पास बैठे हुए महोदर से कहा, मेरे सामने शीघ्र ही गुप्तचरों को उपस्थित होने की आज्ञा दो। यह आदेश पाकर निशाचर महोदर ने शीघ्र ही गुप्तचरों को हाजिर होने की आज्ञा दी। राजा की आज्ञा पाकर गुप्तचर उसी समय विजय सूचक आशीर्वाद दे हाथ जोड़े सेवा में उपस्थित हुए। वे सभी गुप्तचर विश्वास पात्र, शूरवीर, धीर एवं निर्भय थे। राक्षसराज रावण ने उनसे यह बात कही, तुम लोग अभी वानर सेना में राम का क्या निश्चय है, ये जानने के लिए तथा गुप्त मंत्रणा में भाग लेने वाले जो उनके अंतरंग मंत्री हैं और जो लोग प्रेम पूर्वक उनसे मिले हैं, उनके मित्र हो गए हैं, उन सबके भी निश्चित विचार क्या है, इसकी जांच करने के लिए यहाँ से जाओ। वे कैसे सोते हैं, किस तरह जागते हैं और आज क्या करेंगे, इन सब बातों का पूर्ण रूप से अच्छी तरह पता लगाकर लौट आओ। गुप्तचर के द्वारा यदि शत्रु की गतिविधि का पता चल जाए तो बुद्धिमान राजा थोड़े से ही प्रयत्न के द्वारा युद्ध में उसे धर दबाते और मार भगाते हैं। तब बहुत अच्छा कहकर हर्ष में भरे हुए गुप्तचरों ने शार्दूल को आगे करके राक्षस राज रावण की परिक्रमा की। इस प्रकार वे गुप्तचर राक्षस शिरोमणि महाकाय रावण की परिक्रमा करके उस स्थान पर गए जहां लक्ष्मण सहित श्रीराम विराजमान थे। सुवल पर्वत के निकट जाकर उन गुप्तचरों ने छिपे रहकर श्रीराम, लक्ष्मण, सुग्रीव और विभीषण को देखा।
वानरों की उस सेना को देखकर वे भय से व्याकुल हो उठे। इतने ही में धर्मात्मा राक्षस राज विभीषण ने उन सब राक्षसों को देख लिया। तब उन्होंने अकस्मात वहां आए हुए राक्षसों को फटकारा और अकेले शार्दूल को ये सोचकर पकड़वा लिया कि यह राक्षस बड़ा पापी है। फिर तो वानर उसे पीटने लगे। तब भगवान श्रीराम ने दयावश उसे तथा अन्य राक्षसों को भी छुड़ा दिया। बल विक्रम संपन्न शीघ्र पराक्रमी वानरों से पीड़ित हो उन राक्षसों के होश उड़ गए और वे हांफते हांफते फिर लंका में जा पहुंचे। तदनंतर रावण की सेवा में उपस्थित हो चर के वेश में सदा बाहर विचरने वाले उन महाबली निशाचरों ने ये सूचना दी कि श्री रामचंद्र जी की सेना सुवल पर्वत के निकट डेरा डाले पड़ी है।